ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 11,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। 75.90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕੋਰਸਸ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। 13,938 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 13,938 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। 18,349 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ 7,000 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਰਨਵੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੈਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੋਟਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। सत श्री अकाल जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए कि हमारा अभी समर शेड्यूल जो है वो 28 मार्च से शुरू हो चुका है, बट आपको मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी कि हमारा जो रनवे रिकारपेटिंग का एक काम था और उसके अलावा हमारे कई एसोसिएटेड वर्क हैं, उनके लिए हमको रनवे को काम करने के लिए उसमें समय की आवश्यकता थी। तो हमने एक नोटम पीरियड 1 अप्रैल से लिया है और हमने 8 घंटे के लिए रनवे हमको चाहिए था। तो हमने ऑलरेडी ये पहले से ही प्लान कर लिया था और समर शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमने नोटम 1 अप्रैल से लेके और आपका ये 27 सितंबर 2026 तक 8 घंटे का हमने नोटम लिया है। और उसमें हमारा सा जो रनवे में काम जो चलता रहेगा उसके तहत एयरक्राफ्ट का मूवमेंट उस दौरान नहीं हो पाएगा। और ये हमारा जो टाइमिंग्स है वो आपको जो 1:45 आफ्टरनून में से लेके 1:45 PM से लेके और 9:45 PM तक ये टाइमिंग्स रहेंगे। उस दौरान हम रनवे पे हमारा एक रिकारपेटिंग का कार्य है, वो हम रिकारपेटिंग का कार्य कर रहे हैं। उसमें हम 2 लेयर में भी उसको एंटायर हमारा जो 3658 मीटर 3658 मीटर का जो रनवे है और 60 मीटर की जो चौड़ाई है, हम उसमें अपने जो फ्लेक्सिबल सरफेस है हम उसमें 2 लेयर्स में 50-50 mm की रनवे रिकारपेटिंग करेंगे, क्योंकि रनवे रिकारपेटिंग की जो आवश्यकता है वो काफ़ी पहले से महसूस की जा रही थी और इसलिए हमको ये काम है। इसके अलावा हमारे और भी एसोसिएटेड काम है, जिसमें हमारे ओवररन का एरिया है उसको भी हम कारपेटिंग कर रहे हैं। एक हमारा रनवे एंड सेफ्टी एरिया है, उसको भी हम जो हमारे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड है उनके तहत हम उसको मेनटेन करना है, उसको डेवलप करना है। और हमारे इलेक्ट्रिकल के भी काम है। आप देखेंगे कि जो हमारी जो रनवे की लगभग 2000 से भी ज़्यादा लाइट्स हैं, AGL जो हमारी एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग्स हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आपको लो विजिबिलिटी होती है, फोग में बहुत उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हमारा जो एयरपोर्ट है अमृतसर एयरपोर्ट वो कैटेगरी 3 की कैटेगरी में आता है और कैटेगरी 3 में हमारी बहुत मिनिमम ऑलमोस्ट 0 विजिबिलिटी में भी हमारे एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं। जो हमारा जो फोग सीजन होता है आपका नवंबर से लेकर और जो फरवरी तक, जो काफ़ी चैलेंजेज होता है, तो उसमें हमारी सारी जो AGLs हैं ना वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो होता ये रहा अभी तक कि जब भी हम कोई अगर इंस्पेक्शन करना है, कोई अगर हमारी लाइट ख़राब हो गई है तो हम उसको जाके इंडिविजुअली चेक करना होता है फिजिकली। तो 2000 लाइटों को 1 by 1 फिजिकली रनवे पे 3658 मीटर में जाके चेक करना अपने आप में थोड़ा टीडियस काम था। 28-30 मिनट्स उसमें लग जाते थे। और जब आप इंश्योर कर लेते हैं कि आपकी सारी लाइट्स चेक हो जाएँ, तभी आप एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए जो ATC थी वो परमिशन देती थी। तो ये विजिबिलिटी में, लो विजिबिलिटी में एक चैलेंजिंग काम रहता था। तो अभी हम एक ILCMS हम
सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं जो हर लाइट के साथ एक चिप लगी होगी और ऑप्टिकल फाइबर केबल से उसकी कंट्रोल मॉनिटरिंग ETC और हमारा जो पावर हाउस का जो कंट्रोल पैनल है उसमें रहेंगी। तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि सारी की सारी लाइटें आपको LED के ऊपर जो है ना वो जलती हुई दिखेंगी, और अगर इसमें अगर कोई फॉल्ट है तो पर्टिकुलर लाइट आप कंट्रोल पैनल से देख के ही बता सकते हैं कि किस लाइट पे जाके आपको काम करना है। तो हमारे लिए उसकी मॉनिटरिंग ईजी होगी और उसको मेंटेन करना ईजी होगा। उससे हमारी रनवे का जो टाइमिंग्स है ड्यूरिंग फॉग सीजन, जो लैंडिंग का हमारा टाइम सेव होगा, रनवे की एफिशिएंसी बढ़ेगी और ज़्यादा एयरक्राफ्ट हम अकोमोडेट कर पाएंगे। ये भी हमारा काफ़ी समय से कार्य चल रहा था। इसके अलावा हमारी पूरी की पूरी जो लाइट है वो अभी कन्वेंशनल लाइट थी, उसमें हमारा पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होता था। उसके अलावा फ्लक्स लेवल का भी तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, पावर कंजम्पशन को सेव करने के लिए हम सारी जो एंटायर लाइटिंग्स जो है वो चेंज कर रहे हैं, LED लाइट्स हम उसमें लगा रहे हैं। तो इस टाइप से हमारे ऑल टुगेदर जो हमारा रनवे रिकारपेटिंग है, रेसा का कार्य है, ILCMS का कार्य है, और ये हमारी जो रनवे की जो LED लाइट्स हम पूरी AGL लाइट्स चेंज कर रहे हैं, ये एंटायरली पूरा काम हम अगले जो 6 महीनों में हमने जो नोटम लिया है उसमें हम करेंगे। हमारी लगभग 50 करोड़ की कॉस्टिंग में हम ये सब काम कर रहे हैं। और इसके तहत जो हमारी 145 से 945 तक हम आफ्टरनून में ये काम करेंगे। 945 के बाद जो PM के बाद में रनवे आपको जो है वो अवेलेबल होगा एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए। सारी हम विजुअल एड्स, उनकी पेंटिंग्स, सारी लाइटें वगैरह लगा के हम उसको रिस्टोर करेंगे ऑपरेशन के लिए। जी मैं ये जाना, आप ये क्लियर कर दीजिए कि फ्लाइट्स जो चलेंगी वो 1:45 से पहले चलेंगी और या रात को 9:45 के बाद? जी जो फ्लाइट्स का जो ऑपरेशन होगा वो आपका या तो 1:45 PM से दोपहर के आफ्टरनून में, या तो उसके पहले फ्लाइट समायोजित कर ली गई हैं, या फिर जो रात को 9:45 PM के बाद में फ़्लाइट समायोजित हुई है। जो 1:45 से जो 9:45 तक का जो टाइम है, इसमें अभी फ़्लाइट्स नहीं रहेंगी। सर एयरलाइंस को बता दिए, उनसे बात होगी सारी, क्योंकि आपको तो शेड्यूल पहले बता के देना पड़ता है ना? जी, ये बहुत एडवांस प्लानिंग हमारी रही थी। हम 4 मंथ्स पहले ही इस पे काम शुरू हो गया था। सभी जो हमारी एक स्लो टीम होती है हेडक्वार्टर लेवल पे, वो सब इसमें कार्य करती है। वो सारी एयरलाइंस को पहले ही ये बता दिया गया था कि अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो ये रिशेड्यूल कर लें इस टाइम को छोड़ के, और उसमें समायोजित कर ली गई हैं। और अभी हमारी समर शेड्यूल में 62 फ्लाइट्स अभी हैं, जिसमें हमारी 40 जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं और 22 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं। और वो इसके 1:45 के पहले और 9:45 रात PM के बाद में ये सब ऑपरेट हो रही हैं। पूरे डेस्टिनेशंस भी हमारे, जो मैंने आपको बताया कि अभी हमारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी सारे टच हो रहे हैं और हमारे डोमेस्टिक सेक्टर भी सभी टच हो रहे हैं। इंटरनेशनल कौन कौन सी फ्लाइट्स है उसके बारे में बता दो। लोकल तो डोमेस्टिक का तो पता ही होता है, लेकिन इंटरनेशनल में भी कुछ लोग देख रहे होते हैं, फिर उनसे भी पता। हाँ, इंटरनेशनल में हमारी एयर इंडिया है। जो हमारी जो डेस्टिनेशंस हैं वो हमारे बैंकॉक है, जो हमारी मलेशियन एयरलाइंस जाती हैं, स्कूट है जो हमारी सिंगापुर जाती है, और इसके अलावा हमारी जो एयर इंडिया है, इंडिगो है, और हमारा एक स्पाइस जेट है, ये दुबई, शारजाह, ये, और एक कतर है जो हमारी दोहा टच करती है। इसके अलावा हमारी एयर इंडिया एक्सप्रेस हमारी बर्मिंघम और गेटविक जाती है, और हमारी बैंकॉक की मैंने बताई। तो ये सारे हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं वो हमारे सब टच कर रहे हैं। सर पैसेंजर्स को भी आपने एडवांस में अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पहले भी सूचना दे दी है? हाँ, हम आपके माध्यम से भी ये सब बताना चाहते हैं। इसके पहले भी काफ़ी हमने पहले भी पेपर में भी निकलवाया है। सभी जो हमारे प्रेस हाउसेज हैं उनको भी हम बता रहे हैं बार बार कि ये हमारा 8 आवर्स का जो नोटम है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसलिए इस दरमियान जो है वो आपकी फ़्लाइट ऑपरेशंस अमृतसर एयरपोर्ट के रनवे पर नहीं रहेगा। और जो 3.5 किलोमीटर का जो मैंने पढ़ा है, तो 3600 कोच का, तो जो बोइंग के जहाज हैं उनकी कैपेसिटी भी वो भी उतर सकते हैं उस लेवल की, जिस तरह फ्लाइट्स की संख्या बढ़ रही है और बड़े जहाज आने शुरू हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी उसकी जरूरत है रनवे की। देखिए, जो हमारा रनवे है, रनवे की लेंथ हमारी जो 3658 मीटर है। ये कैटेगरी E एयरक्राफ्ट जो है अभी भी हमारे पास वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट यहाँ पे जो स्कूट है वो ऑपरेट करती है सिंगापुर के लिए। कतर भी दोहा के लिए वाइड बॉडी ऑपरेट करती है, और बर्मिंघम और गेटविक के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस भी इसको वाइड बॉडीड के लिए यूज कर रही है। तो वाइड बॉडीड ऑलरेडी हमारा जो एयरपोर्ट है वो हमारा कैटेगरी 4 ही है, ऑलरेडी वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट के लिए ऑलरेडी है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि रनवे को एक टाइम के बाद में रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको रिकारपेटिंग करना है, उसकी सरफेस को आपको अप टू मार्क रखना है और उसको मेंटेन करना है। साथ में सर जो लाइट वाला था वो बहुत एडवांस सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, उसका उससे
उससे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि जीरो विजिबिलिटी होती है। जी जी, उसमें हमें भी काफ़ी एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी और रनवे की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नंबर ऑफ द एयरक्राफ्ट्स फास्ट और नंबर ऑफ द एयरक्राफ्ट्स को ज़्यादा हम अकोमोडेट कर पाएंगे कम टाइम में। और उसके अलावा ये हमारी जो ATC में भी काफ़ी सुविधा होगी, ATCOs को भी, तो और हमारी वर्किंग भी में भी एफिशिएंट भी होगी और हमारी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मान लें कि अमृतसर एयरपोर्ट अगर नई फ्लाइटें और शुरू होती है तो उसके लिए तैयार हो। जी जी बिल्कुल, हम ये सब इसी के लिए कर रहे हैं कि हम जो आगे हमारे वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट हैं और ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, नंबर ऑफ दी और एयरक्राफ्ट हैं, नंबर ऑफ दी एयरलाइंस हमारे पास इंक्रीज हों, तो हम इन सब चीज़ों के लिए हमें अपडेट रखना होता है। देखिए अभी क्या होता है ना, कई बार किसी बड़े एयरपोर्ट पे आपको 2 रनवे होते हैं, तो उसमें आप एक रनवे को आप क्लोज करके दूसरे रनवे पे आप काम कर सकते हैं 24/7। बट हमारे पास सिंगल रनवे होने की वजह से हमको ऑपरेशन भी करना है और उसको मेंटेन भी रखना है, अपकीपिंग भी रखनी है। तो इसीलिए आपको थोड़े समय के लिए 8 आवर्स के लिए, और ये भी जो हमारा 5-6 मंथ के लिए हम कर रहे हैं, ये हमने टाइम इसलिए चुना है इसको कि हम इसको फिर फर्दर आगे 7-8 सालों के लिए लगभग जो है वो एक अच्छी फैसिलिटी डेवलप हो और आगे फिर डिस्टर्बेंस बार बार ना हो। इसलिए हमने ऑल टुगेदर जो हमारे जितने 4 काम हैं हम उनको बास्केट बनाया और पूरा क्लब करके एट ए टाइम इसी समय में हम करना चाहते हैं, सो दैट बार बार जो है वो डिस्टर्ब ना हो फ्लाइट शेड्यूल हमारा और बार बार ये जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इसलिए हम वो एट ए टाइम 1 गो में हम ये सब काम कर रहे हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਨਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2:45 ਤੋਂ ਰਾਤ 10:30 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਰਨਵੇ ਹੈ ਨਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।